नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है, जहां सास और बहू के बीच रोजाना की झगड़े की वजह से घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती रहती थी। घर में हर समय शोरशराबा और नफरत का माहौल बना रहता था, जिससे बाकी के परिवार के सदस्य भी परेशान हो जाते थे। यह एक ऐसा परिवार था जिसमें बहू का नाम सीमा था और सास का नाम माया था। सास माया का स्वभाव थोड़ा कड़ा था और उसे लगता था कि बहू सीमा घर के कामों में लापरवाह है। सीमा, जो एक समझदार और मेहनती लड़की थी, उसे लगता था कि उसकी सास हर बात में उसे दबाती रहती है। वह हमेशा सोचती कि अगर सास की नजरों से कुछ ठीक से नहीं किया तो वह ताने मारेंगी या फिर उसे गलत समझेंगी। यहाँ तक कि सास और बहू के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हर दिन घर में झगड़ा होने लगा। कभी कपड़े को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी काम को लेकर और कभी छोटी छोटी बातों पर। किसी भी चीज को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि माया ने अपनी बहू सीमा को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। सास ने बहू सीमा को कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे कारण इस घर का माहौल बर्बाद हो गया है। सीमा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी सास के कहे अनुसार किसी तरह घर छोड़ दिया। सास माया को लग रहा था कि अब घर में शांति आएगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह पूरी परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। सीमा के पति रणवीर, जो उसी घर में रहते थे, जब यह सब कुछ सुनकर घर आए तो उन्हें पूरी बात पता चली। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मां और पत्नी के बीच इतनी नफरत क्यों हो गई थी। रणवीर को अपनी मां के साथ सास बहू के रिश्ते की सच्चाई का पता चला और वह बहुत चिंतित हो गए। रणवीर को यह सब देखकर यह महसूस हुआ कि इस समस्या का हल केवल बातों से नहीं निकलेगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी सीमा को समझाने का फैसला किया। उसने सीमा से बात की और समझाया कि यह सब झगड़े केवल नफरत और अहंकार से बढ़ते हैं। वह चाहता था कि सीमा अपनी गलती को समझे और घर में शांति लाए। सीमा ने रणवीर से कहा, मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपनी सास के साथ अच्छे से रहूं, लेकिन वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं क्या कर सकती हूँ? रणवीर ने अपनी पत्नी को धैर्य से सुना और फिर कहा, तुम अपनी सास के साथ अच्छे से पेश आओ, लेकिन साथ ही अपनी स्थिति को भी समझो। तुम्हारे रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम दोनों एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश नहीं करती हो। अगर हम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो घर में शांति लौट सकती है। रणवीर ने सीमा को यह भी समझाया कि रिश्तों में समझ, धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। एक दूसरे को समझने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि काम करने से भी दिखाना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी सास की बातों को नजरअंदाज करना और धैर्य रखना भी जरूरी होता है। रणवीर की बातों ने सीमा के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि वह सास के साथ फिर से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगी। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी सास से किसी भी मुद्दे पर लड़ाई नहीं करेगी और उनके साथ शांति से रहने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों बाद सीमा ने अपनी सास माया से माफी मांगी और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कभी प्यार से बात नहीं की। अब मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बने। माया, जो पहले सीमा के प्रति नफरत और गुस्से से भरी रहती थी, अब थोड़ा नरम हो गई। उसने सीमा को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, हमें आपस में समझदारी से काम लेना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि घर में शांति बनी रहे। धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते सुधरने लगे। अब घर में झगड़े नहीं होते थे और परिवार के सभी सदस्य खुश रहने लगे थे।
सीमा और माया के बीच अब एक समझदारी और प्यार का रिश्ता बन चुका था। रणवीर ने सीमा को यह सिखाया कि रिश्तों में अगर सच्चाई, प्यार और धैर्य हो तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। सास और बहू के रिश्ते में यह बदलाव सिर्फ एक छोटे से कदम से हुआ था, जो कि धैर्य और समझदारी पर आधारित था। अब सास और बहू के रिश्ते में नफरत की जगह प्यार और समझदारी थी और घर में शांति का माहौल था। यह सब कुछ रणवीर की समझदारी और सीमा की मेहनत से संभव हो पाया था। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव का असर पूरे परिवार पर हुआ। जब माया और सीमा के बीच शांति और समझदारी आई, तो रणवीर को भी लगा कि घर का माहौल अब बदल चुका है। पहले जहां घर में हर दिन झगड़े होते थे, अब वहां एक सुखद वातावरण बन चुका था। परिवार के बाकी सदस्य भी खुश थे और सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे थे। माया को यह महसूस हुआ कि उसने हमेशा सीमा को गलत समझा था। अब उसे सीमा की मेहनत और सच्चाई को समझने का मौका मिला। वह अब सीमा को एक समझदार और मेहनती बहू के रूप में देखती थी। माया ने भी अपनी पुरानी सोच को बदलते हुए सीमा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश की। सीमा भी इस बदलाव से खुश थी। उसे अब यह महसूस हुआ कि किसी रिश्ते में अगर दोनों लोग समझदारी से काम ले, तो वह रिश्ते में मजबूती आती है। उसने अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की। सीमा का स्वभाव अब बदल चुका था। वह अब पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गई थी। घर के कामों में भी उसे अब कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपनी सास के साथ मिलकर काम करेगी, तो घर का माहौल बेहतर रहेगा। अब सीमा और माया के रिश्ते में समझ और सहयोग था। दोनों एक दूसरे की मदद करती और घर के कामों में आपस में मिलकर काम करती। माया अब सीमा की सलाह लेने में झिझकती नहीं थी। पहले जहां सास बहू को अपने तरीके से काम करने पर जोर देती थी, अब माया ने यह समझ लिया था कि सीमा के विचार और तरीके भी सही हो सकते हैं। दोनों मिलकर घर के छोटे बड़े कामों को निपटाती और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताती। रणवीर को अब यह देखकर सुकून मिला था कि उसकी पत्नी और मां के रिश्ते सुधर चुके थे। वह खुश था कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। रणवीर ने सीमा को अपनी तरफ से और भी समझाया कि रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। सीमा को यह भी एहसास हुआ कि घर में शांति के लिए केवल सास और बहू के रिश्ते का सुधार ही पर्याप्त नहीं होता। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसी तरह से हर सदस्य का प्यार और सहयोग घर के माहौल को बेहतर बना सकता था। यह सब सीमा के लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव था। पहले उसे लगता था कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना जरूरी है, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कभी कभी चुप रहना और धैर्य रखना ही सही होता है। उसने यह भी समझा कि घर में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह सास हो, पति हो या फिर कोई और सदस्य। सीमा ने अपनी सास माया के साथ बहुत सारी बातें शेयर की। अब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। सीमा ने माया से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि पहले मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बने। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले हम दोनों को ऐसा लगता था कि हम ही सही हैं, लेकिन अब हमें यह समझ में आया है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमें दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह सब देखकर रणवीर बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि वह दोनों के रिश्ते में सुधार लाने में अहम भूमिका निभा चुका था। हालांकि सास और बहू के रिश्ते में उतार चढ़ाव आना लाजिमी था, लेकिन अब वह जानता था कि अगर दोनों के बीच समझदारी और प्यार हो, तो किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है।
रणवीर ने सीमा को यह भी समझाया कि अब से घर में किसी भी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे घर में अब शांति होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। किसी भी छोटी सी बात पर गुस्सा करना या झगड़ा करना हमारे रिश्ते को कमजोर कर सकता है। सीमा ने रणवीर की बातों को ध्यान से सुना और दिल से उसे स्वीकार किया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि घर में शांति और प्यार बनाए रखने के लिए कभी-कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद सास और बहू दोनों ने एक साथ मिलकर घर की सफाई की और नए सामान खरीदने का भी फैसला किया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और घर के कामों में मिलकर सहयोग कर रहे थे। जब कभी भी सास माया को किसी काम में परेशानी होती, सीमा तुरंत उसकी मदद करती। इसी तरह से दोनों के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। गांव के बाकी लोग भी यह देखकर हैरान थे कि सास और बहू के रिश्ते में इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया। पहले लोग हमेशा सुनते थे कि उनके घर में रोज लड़ाई होती रहती थी, लेकिन अब वे यह देखकर चौंक रहे थे कि सास और बहू एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रही थी। सीमा और माया दोनों ने घर के अन्य सदस्य जैसे कि रणवीर और उसके छोटे भाई बहन को भी यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी कितनी जरूरी होती है। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते थे और घर में शांति का माहौल था। यह बदलाव सिर्फ सास और बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा और खुशियां आई थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर समय बिताने लगे थे। हर कोई अब यह महसूस कर रहा था कि जब रिश्तों में समझ, प्यार और सहयोग होता है तो घर में शांति बनी रहती है। अब सास और बहू की जोड़ी ने हर काम में एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया था। माया ने सीमा को किचन में नए नए व्यंजन बनाना सिखाया और सीमा ने माया से घर के बागवानी के बारे में सीखा। दोनों एक दूसरे से नई चीजें सीख रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों की दोस्ती अब इतनी गहरी हो गई थी कि घर का माहौल अब पहले से कहीं बेहतर था। सीमा और माया के रिश्ते में यह बदलाव पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग यह देख रहे थे कि कैसे सास और बहू ने अपने रिश्ते को नया आकार दिया और परिवार में शांति और खुशी का माहौल बनाया। एक दिन रणवीर ने अपनी मां और पत्नी को एक साथ बैठाकर यह कहा, मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे घर में अब शांति और प्यार का माहौल है। अब मुझे यकीन हो गया है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत होती है। सीमा और माया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि रणवीर की बात पूरी तरह से सही थी। जब तक वे एक दूसरे को समझेंगे और प्यार करेंगे, तब तक उनके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। सास और बहू के रिश्ते में आई यह बदलाव की कहानी अब गांव में सबको सुनाई जाती थी। लोग यह समझने लगे थे कि रिश्तों में समझदारी और प्यार कितना अहम होता है। सास और बहू की यह जोड़ी अब एक मिसाल बन चुकी थी और परिवार में एक नई रोशनी का एहसास हो रहा था। घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण था। सास और बहू ने यह साबित कर दिया कि अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से काम करें, तो किसी भी रिश्ते को आसानी से सुधार सकते हैं। इस परिवार ने यही दिखाया कि रिश्तों में प्यार और समझ से जीवन में खुशियां आ सकती हैं। सास और बहू के रिश्ते में सुधार के बाद पूरे परिवार का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले घर में हर समय तकरार होती थी, वहीं अब हर कोई एक दूसरे के साथ शांति और प्यार से रहता था। सीमा और माया के बीच अब सच्चे दोस्त जैसे रिश्ते बन गए थे। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में न केवल समझदारी और धैर्य चाहिए, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।
रणवीर को अपनी मां और पत्नी के बीच इस बदलाव को देखकर खुशी होती थी। वह जानता था कि यह सब संभव हो सका था क्योंकि सीमा ने अपने दिल में बदलाव किया था। उसने अपनी सास को पूरी तरह से समझने की कोशिश की थी और माया ने भी सीमा की कोशिशों को सराहा था। रणवीर ने कभी अपनी मां और पत्नी के बीच विवाद को बढ़ावा नहीं दिया था, बल्कि वह हमेशा दोनों के बीच एक समझौता करने के लिए काम करता रहा था। अब परिवार में केवल सास बहू का ही नहीं, बल्कि सभी रिश्तों का महत्व समझा जाने लगा था। रणवीर के छोटे भाई राहुल ने भी सीमा और माया के रिश्ते को देखकर अपनी पत्नी के साथ संबंधों में सुधार करने की कोशिश शुरू कर दी थी। वह जानता था कि अगर सास बहू के रिश्ते में प्रेम और समझदारी हो सकती है, तो वह अपने जीवन में भी बदलाव ला सकता है। राहुल और उसकी पत्नी प्रियंका पहले एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे, लेकिन सीमा और माया की कहानी सुनकर प्रियंका ने भी अपनी गलतियों को समझा और उसने राहुल से माफी मांगी। यह सुनकर राहुल हैरान था, लेकिन उसने प्रियंका को माफ कर दिया और अब दोनों के रिश्ते में भी पहले से बेहतर तालमेल था। अब घर में एक नई ऊर्जा और ताजगी आ गई थी। सीमा और माया के रिश्ते का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ा था। सास और बहू दोनों ने मिलकर घर के विभिन्न कामों में सामंजस्य स्थापित किया था। सीमा किचन में माया की मदद करती थी, जबकि माया ने घर के बगीचे में सीमा को काम सिखाया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बगीचे में फूलों और पौधों का ध्यान रखते थे और घर के आसपास की सफाई भी करते थे। सीमा को अब यह समझ में आया था कि घर के कामों में सहयोग करना और एक दूसरे का साथ देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माया भी अब सीमा को बेटी जैसा मानने लगी थी और दोनों के बीच प्रेम और आदर बढ़ गया था। माया ने सीमा से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप भी बहुत समझदार हैं। मैं हमेशा आपकी बातें मानूंगी। आपने मुझे सिर्फ घर की देखभाल नहीं, बल्कि रिश्तों की भी अहमियत सिखाई है। यह बदलाव न केवल घर के कामों में दिखाई दे रहा था, बल्कि रणवीर और सीमा के रिश्ते में भी गहरी समझ और प्रेम आ गया था। दोनों अब पहले से अधिक एक दूसरे को समझते थे और उनके रिश्ते में खट्टा मीठा कुछ भी नहीं था। जब कभी कोई छोटी सी समस्या आती, तो दोनों मिलकर हल निकालते थे और साथ में उस पर काम करते थे। रणवीर ने सीमा से कहा, मैं खुश हूं कि हम दोनों के रिश्ते में अब समझदारी और प्यार है। मैं जानता था कि तुम मेरी माँ के साथ अच्छे से रह सकोगी, बस तुम्हें थोड़ी धैर्य की जरूरत थी। सीमा ने कहा, धन्यवाद रणवीर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, आप मेरे साथ खड़े होते थे। इस बदलाव का श्रेय भी आपको ही जाता है। एक दिन घर में सब लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। राहुल और प्रियंका भी उनके साथ थे। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। माया ने अपनी बहू सीमा से कहा, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां ला दी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी बहू के साथ इतना अच्छा समय बिता सकती हूँ। सीमा ने माया की बातों का उत्तर देते हुए कहा, माँ, आप भी मेरी प्रेरणा है। आपने मुझे हमेशा अपने अनुभवों से सिखाया है कि जीवन में शांति और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। सीमा ने माया की बातों का उत्तर देते हुए कहा, माँ, आप भी मेरी प्रेरणा है। आपने मुझे हमेशा अपने अनुभवों से सिखाया है कि जीवन में शांति और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के रिश्ते ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। प्रियंका ने कहा, मैं भी इस बदलाव को देख रही हूँ। पहले मेरे और राहुल के रिश्ते में भी बहुत खटास थी, लेकिन अब हम भी एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं।
यह सब सास और बहू के रिश्ते में आए इस बदलाव की वजह से हुआ है। अब सास और बहू के रिश्ते का असर पूरे गांव पर दिखाई देने लगा था। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक परिवार के भीतर संघर्ष के बाद भी प्यार और समझदारी आ सकती है। लोग सीमा और माया को उदाहरण के रूप में देखने लगे थे। घर में शांति और प्यार का माहौल था और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। गांव में एक दिन एक समारोह हुआ जिसमें सास और बहू को सम्मानित किया गया। यह समारोह खास तौर पर सीमा और माया के रिश्ते के सुधार को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। गांव के सरपंच ने कहा, सीमा और माया ने हमें यह सिखाया है कि रिश्तों में अगर प्यार, समझ और सहयोग हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। हम सभी को इनसे सीखने की जरूरत है। सीमा और माया को यह सम्मान प्राप्त हुआ और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस सम्मान को साझा किया। यह दिन उनके जीवन का एक खास दिन था क्योंकि वे दोनों अब एक दूसरे के साथ किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार थे। समारोह के बाद सीमा और माया एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। माया ने कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के रिश्ते में इतना प्यार और समझ आ सकती है। अब हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। सीमा ने कहा, माँ, अब हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। हम दोनों मिलकर इस घर को और भी बेहतर बनाएंगे। राहुल और प्रियंका भी इस बात से प्रभावित हुए थे। प्रियंका ने राहुल से कहा, देखो, अगर सास और बहू के रिश्ते में इतना बदलाव हो सकता है तो हमें भी अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो प्रियंका, हमें भी एक दूसरे के साथ समझदारी से काम करना चाहिए। अब पूरे परिवार में एक नया बदलाव आ चुका था। सास और बहू के रिश्ते में इस सुधार ने सभी रिश्तों में सामंजस्य और प्यार को बढ़ाया था। परिवार के हर सदस्य ने अब एक दूसरे के साथ मिलकर समय बिताने का फैसला किया। सीमा और माया अब एक दूसरे के साथ न केवल घर के कामों में बल्कि जीवन के हर पहलू में मदद करती। यह बदलाव सीमा और माया के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। दोनों अब एक दूसरे को अपना जीवन साथी मानने लगी थी। वे एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबरी से शामिल होती थी और एक दूसरे का समर्थन करती थी। एक साल बाद सास और बहू के रिश्ते में इस बदलाव का असर पूरी तरह से दिखने लगा। अब घर में शांति और खुशी का माहौल था। रणवीर ने अपनी मां और पत्नी की मेहनत को सराहा और दोनों को धन्यवाद कहा। आप दोनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मुझे अपने परिवार के साथ शांति और खुशी से जीने का अवसर मिला है। सीमा और माया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके रिश्ते में अब कोई अंतर नहीं था। वे एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को समझदारी से जीने के लिए तैयार थे। अब सास और बहू की जोड़ी एक आदर्श बन चुकी थी। उनका रिश्ता अब सच्चाई, समझदारी और प्रेम पर आधारित था। गांव के लोग भी अब यह समझ गए थे कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल एक दूसरे के साथ समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है। सीमा और माया दोनों ने साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी से कोई भी समस्या हल हो सकती है और रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। उनकी कहानी अब हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी और यह एक प्रेरणा बन गई थी। सभी के लिए यह कहानी यह साबित करती थी कि अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं, तो हमारे जीवन में शांति और खुशियां आ सकती हैं। सीमा और माया के रिश्ते में सुधार के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन ऐसा तभी तक था जब तक एक नया मोड़ नहीं आया। एक दिन सीमा और माया के रिश्ते को देखने और उनका आदर्श बनाने वाले गांव के लोग कुछ और नहीं जानते थे, लेकिन यह बदलाव केवल घर के अंदर था। बाहर एक गहरी समस्या उभरने वाली थी।
जो सीमा के लिए एक बड़े संकट में बदलने वाली थी। एक दिन सीमा को एक पत्र मिला जो उसके पुराने घर से था। यह पत्र उसके पिता की तरफ से था, जो वह बहुत समय से उसे नहीं मिले थे। पत्र में लिखा था, प्रिय सीमा, तुम्हारी माँ और मैं बहुत परेशान हैं। हमें तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली हैं और हमें चिंता हो रही है कि तुम अपने पुराने परिवार को भूल चुकी हो। हम चाहते हैं कि तुम वापस हमारे पास आओ। तुम्हारे भाई के लिए भी यही सही रहेगा। तुम्हारे बिना घर का माहौल अब असहनीय हो गया है। सीमा ने पत्र पढ़ते ही घबराहट महसूस की। यह सब अचानक हुआ था और उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। उसने माया को पत्र दिखाया और कहा, माँ, मेरे परिवार ने मुझे वापस बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। माया ने पत्र को पढ़ा और गहरी सांस ली। उसे यह सब सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सीमा से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे परिवार का अधिकार है कि वह तुम्हें वापस चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों और यहाँ के रिश्तों के बारे में भी सोचना होगा। तुम तो जानती हो कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। तुमने यहाँ अपना परिवार बनाया है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारा घर है। सीमा के दिल में उथल-पुथल मच गई। उसे अपने परिवार और अपने नए रिश्ते के बीच एक चुनाव करना था। क्या वह अपने परिवार के पास लौटेगी, जहां उसने पहले कभी संघर्षों का सामना किया था, या फिर वह अपने सास-ससुर और पति के साथ अपना नया घर बनाएगी? सीमा ने निर्णय लिया कि पहले वह अपने पिता से बात करेगी और देखेगी कि क्या वे वास्तव में उसे वापस बुलाना चाहते थे या केवल अपनी पुरानी आदतों के कारण ऐसा कर रहे थे। अगले दिन सीमा अपने पति रणवीर से मिली और उसकी परेशानी को साझा किया। रणवीर ने सीमा को गहरी समझ से सुना और फिर कहा, यह सच है कि तुम्हें अपने परिवार से प्यार है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुमने यहाँ अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू की है। इस निर्णय को सोच समझकर करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी निर्णय लो। सीमा ने उसकी बातों को गहरे से समझा। उसने माया से कहा, माँ, मैं कल अपने घर जाने का सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने पिता से मिलकर इस मामले को हल करना चाहिए। अगर वे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चाहते हैं, तो मुझे यह देखना होगा कि क्या मुझे वहां रहकर भी खुशी मिल सकती है। माया ने उसे सख्ती से कहा, बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे परिवार से नहीं है, तुम्हारी पहचान यहाँ भी है। हम सबका प्यार और समझदारी तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन सीमा अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। उसके मन में अजीब सी उथल-पुथल थी, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है और उसे इसका सही तरीके से हल निकालना होगा। रणवीर और माया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी हो, वह हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। जब सीमा अपने माता-पिता के घर पहुंची, तो उसकी माँ और पिता दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन सीमा के चेहरे पर चिंता के निशान थे। उसने बैठते हुए कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत मिस करते हो, लेकिन मैं यहाँ एक नया जीवन शुरू कर चुकी हूँ। मैंने बहुत कुछ बदला है और यहाँ मुझे शांति और प्यार मिला है। क्या आप यह समझ सकते हो? उसकी माँ ने कहा, सीमा, हमें तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद जो हालात हुए, वह हमें सही नहीं लगे। तुम्हारे पति और सास के साथ जो कुछ भी हुआ, वह सही नहीं था। हम नहीं चाहते कि तुम इस जाल में फंस जाओ। तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। सीमा के दिल में हलचल मच गई। वह जानती थी कि उसके माता-पिता का प्यार और चिंता सच है, लेकिन क्या वह उन पुराने रिश्तों में फिर से वापस जा सकती थी? क्या वह फिर से वही सब देख सकती थी जो उसने पहले महसूस किया था? अगले कुछ दिनों में सीमा का मन भटकने लगा।
वह अपने परिवार और अपने पति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं समझती हूँ कि आप मेरी चिंता करते हो, लेकिन मुझे यह भी समझने का मौका चाहिए कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। मैं एक बार और मौका देना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पिता चुप हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशियाँ हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस शादी को खत्म करने से पहले सभी पहलुओं को देखना चाहिए। सीमा के लिए यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। क्या वह अपने परिवार के लिए अपनी नई जिंदगी को छोड़ देगी या फिर वह अपने परिवार के पुराने रिश्तों को फिर से बनाएगी? सीमा के अंदर का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन रणवीर ने उसे फिर से याद दिलाया, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह यहाँ भी है और वहाँ भी होगी। हमें इस रिश्ते में पूरी तरह से समझदारी दिखानी होगी। अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगता तो हम साथ चलकर तुम्हारा परिवार ठीक से देखेंगे। सीमा ने रणवीर से कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने पिता से और अपने भाई से मिलकर इस बार निर्णय लेना चाहिए। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वह अपने परिवार से मिलने गई तो एक चौंकाने वाली घटना घटी। सीमा के पिता ने अचानक अपने मन की बात साझा की, तुम्हारी वापसी के बाद हमसे एक और बड़ी गलती हुई है। हम तुम्हें जो कुछ भी बता रहे थे वह सब केवल पुराने अहंकार के कारण था। हम चाहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। सीमा को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसकी माँ और पिता की बातें अब साफ हो रही थी। उन्होंने पहले जो कहा था वह केवल परिवार की स्थिति की वजह से था, लेकिन सीमा के लिए अब यह सोचने का समय था कि वह कहाँ खुश रहेगी। फिर अचानक सीमा को एक और बड़ा झटका मिला जब उसके भाई ने कहा, बहन, तुम हमारे पास आकर देखो, लेकिन फिर से वही पुराना जीवन नहीं जी सकते। मुझे लगता है कि तुम वही खुशियाँ ढूंढ सकती हो जो तुमने वहाँ पाई है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर यह दोनों रास्ते मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, तभी सीमा को अचानक एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके पिता का एक पुराना गलत कदम सामने आया जो उसने कभी नहीं सोचा था। सीमा को पता चला कि उसके पिता ने अपनी माँ को कभी सही से सम्मान नहीं दिया था और उसकी माँ के अंदर कुछ आंतरिक घाव थे जो उसे ठीक से दिखाई नहीं देते थे। सीमा को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि अब उसे अपने रिश्तों की सही दिशा चुनने की जरूरत है। क्या वह अपने परिवार को खोकर पुराने दर्द को फिर से स्वीकार करेगी या वह अपने नए रिश्तों में स्थिरता बनाए रखेगी? यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सीमा को समझ में आता है कि वह खुद को खुश रखने का हकदार है और परिवार को समझाने का तरीका यह नहीं है कि उसे एक पक्ष चुनने को कहा जाए। उसे अपने जीवन में सही संतुलन बनाए रखने का रास्ता खोजना होगा और वह अपने भीतर की शक्ति को समझने लगती है। सीमा के दिल में एक गहरे संघर्ष की लहर उठने लगी थी। एक और उसका परिवार था जिसने उसे वापस घर बुलाया था और उसे पुराने रिश्तों के बीच सुलह का एक मौका देना चाहा था। वहीं दूसरी ओर उसका नया परिवार था जहां उसे सास और पति का प्यार और समर्थन मिला था। सीमा को यह समझने में वक्त लग रहा था कि आखिरकार वह किसे प्राथमिकता दे। एक दिन सीमा को अचानक अपने पुराने परिवार से एक और खबर मिली जो उसकी सारी उम्मीदों और फैसलों को उलटकर रख देने वाली थी। उसके पिता का पुराने घर में एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। सीमा के भाई ने उसे फोन किया और कहा, बहन, घर की हालत बहुत खराब है। पापा के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते तो हमारी जमीन और संपत्ति चली जाएगी। तुम्हें वापस आकर मदद करनी होगी। सीमा को यह सुनकर तगड़ा झटका लगा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे।
क्या वह परिवार के संकट को देखेगी और उनके साथ खड़ी होगी या फिर वह अपने नए जीवन में संतुष्ट रहने की कोशिश करेगी? जब सीमा ने यह बात अपने पति रणवीर से साझा की तो वह भी चौंक गए। रणवीर ने कहा, यह सच है कि तुम्हारे परिवार को मदद की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे परिवार की स्थिति को देखकर तो लगता है कि यह पुरानी आदतों का परिणाम है। तुम्हारे पिता को अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पास भी अपनी जिंदगी है और तुम्हें इसको संतुलित करना होगा। सीमा ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं जानती रणवीर, क्या करना चाहिए। मुझे यह सब बहुत उलझा हुआ लग रहा है। अगर मैं अपने परिवार से कह दूं कि मैं मदद नहीं कर सकती, तो क्या वे मुझे माफ करेंगे? रणवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो। किसी और के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी फैसला तुम लोगे, हम साथ रहेंगे। सीमा के मन में उथल-पुथल मच गई। अगले दिन उसने अपने माता-पिता से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके पास पहुंची, तो उसने उनसे सीधे कहा, माँ, पापा, मैं समझती हूँ कि आप लोग संकट में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब वापस लौट सकती हूँ। आपके पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास एक जीवन है जिसे मैंने अपने लिए चुना है। मेरे पास परिवार है जो मुझे प्यार करता है। मैं आपको अपनी मदद देने को तैयार हूँ, लेकिन यह तय करना कि मैं वापस घर जाऊं, यह अब मेरे लिए सही नहीं होगा। पिता का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने सीमा से कहा, तुम्हारे बिना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सीमा का दिल डूबने लगा। उसने महसूस किया कि उसके माता-पिता के लिए उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या वह खुद की जिंदगी को वापस परिवार के लिए बलि चढ़ा दे। क्या उसका परिवार इस सब को समझेगा या फिर उसे दोषी ठहराएगा? सीमा की यह आंतरिक लड़ाई लगातार जारी थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि यह बहुत मुश्किल समय है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ। मेरा जीवन अब आपके साथ नहीं, बल्कि मेरे पति और परिवार के साथ है। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे फैसले का सम्मान करें। सीमा के पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत बदल चुकी हो। पहले तुम हमारी बेटी हुआ करती थी, अब तुम्हें हमारे दुखों का कोई ख्याल नहीं। सीमा को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने जो निर्णय लिया था, वह बहुत कठिन था। उसके परिवार के प्यार ने उसे महसूस कराया था कि वह कभी भी उनका हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब उसकी अपनी पहचान और खुशियां भी थी। सीमा के दिल में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वह जानती थी कि शायद वह अपने माता-पिता को कभी पूरी तरह से खुश नहीं कर पाएगी। इसके बाद सीमा घर लौट आई और रणवीर से मिली। उसने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती। वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया। रणवीर ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सीमा। तुम अपनी जिंदगी जीने का हकदार हो। तुम्हारे माता-पिता को समझना होगा कि तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे नए परिवार के साथ हैं। सीमा और रणवीर के रिश्ते में अब एक और चुनौती थी। सीमा के अंदर एक अजीब सा डर था कि यदि वह अपने परिवार के बारे में सही फैसला नहीं करेगी, तो उसका सास-ससुर उसे छोड़ देंगे। सास माया के मन में भी कुछ सवाल थे। उसने सीमा से एक दिन पूछा, बिल्कुल बेटा, मुझे यह बताओ कि तुम अब किस दिशा में जा रही हो? क्या तुम अपने माता-पिता के लिए अपनी नई जिंदगी को छोड़ दोगी? सीमा ने कहा, माँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। अगर मैं वापस नहीं जाऊं, तो वे बर्बाद हो जाएंगे। माया ने उसे गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा,
तुम जो भी फैसला लो, हमें तुम्हारे साथ रहना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपने फैसले को एक ठंडे दिमाग से करना होगा। क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हारा मन यहाँ है? सीमा को माया की बातें सुनकर एक हल्का सा समाधान महसूस हुआ। उसने तय किया कि वह अपने परिवार के संकट के बारे में सोचकर कोई भी रैश निर्णय नहीं लेगी। उसे पहले अपनी खुद की खुशियों को समझना था और फिर अपने परिवार के बारे में फैसला करना था। एक रात जब सीमा बगीचे में अकेली बैठी थी, तब रणवीर उसके पास आया और उसने कहा, तुमने कभी मुझे अपनी भावनाओं से अवगत नहीं कराया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से टूट चुकी हो। तुम चाहे जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यह याद रखो कि तुम्हारे फैसले तुम्हारी खुशियों को ध्यान में रखकर होने चाहिए। सीमा ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूँ रणवीर। अब मुझे अपने जीवन को जीने का हक है और मुझे यह समझना होगा कि मैं किसे प्राथमिकता देती हूँ, अपने परिवार को या अपनी जिंदगी को। तभी सीमा को एक और बड़ा मोड़ मिला। उसके पुराने घर से अचानक उसकी माँ का फोन आया और उसने कहा, बेटा, हमने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सिर्फ हमारी चिंता थी। हमें अब यह समझ में आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर चलने का हकदार हो। तुम जो भी निर्णय लोगी, हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। सीमा का दिल हल्का हुआ। उसने यह महसूस किया कि उसके परिवार ने अब उसकी स्थिति को समझा और वह उसे अब अपना जीवन जीने की आज़ादी दे रहे थे। अब सीमा के पास फैसला करने का वक्त था कि उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए या अपनी खुशियों के लिए नए रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए। सीमा ने यह तय किया कि वह अब अपने जीवन का फैसला खुद करेगी। उसे महसूस हुआ कि अब उसे अपने फैसले पर खड़ा होना होगा और दूसरों के दबाव से बाहर निकलकर अपनी खुशी के रास्ते पर चलना होगा। उसने रणवीर से कहा, मैं अब अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ मिलकर उनकी मदद करूंगी, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद चुनने वाली हूँ। रणवीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह तुमसे ही उम्मीद थी सीमा। अब तुम सच में अपनी जिंदगी जीने के हकदार हो। अगले कुछ महीनों में सीमा ने अपने परिवार और अपने रिश्तों को संतुलित किया। वह अपने माता पिता की मदद करने गई, लेकिन उसने कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ा। उसने अपने पुराने घर में रिश्तों की खामियों को पहचाना और तय किया कि वह फिर से उसी पुराने दर्द से गुजरने नहीं जाएगी। उसने समझ लिया कि कोई भी रिश्ते तब तक काम नहीं करते जब तक उसमें समझदारी और प्यार न हो। सीमा ने अपने माता पिता के घर जाना शुरू किया, लेकिन अब उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले की तरह बेधड़क और नर्वस नहीं थी, बल्कि अब उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वह जान चुकी थी कि उसे किस तरह अपने रिश्तों को समेटना और खुद को खुश रखना है। उसके मन में यह सवाल था कि क्या उसे अपने पुराने रिश्तों को फिर से बनाने का मौका देना चाहिए या नहीं। एक दिन सीमा के घर में एक और अजीब घटना घटी। रणवीर और माया के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगी। माया को लगता था कि रणवीर अब सीमा के परिवार के दबाव में आकर उसकी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा है। माया ने एक दिन सीमा से कहा, बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पति अब तुम्हारे लिए वही नहीं कर रहा जो वह पहले करता था? वह अपने परिवार और तुम्हारे परिवार के बीच बुरी तरह से उलझ गया है। सीमा चुप रही। उसने माया से कहा, माँ, मुझे लगता है कि रणवीर हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचता है, लेकिन मुझे समझना होगा कि हमारे रिश्तों में हम दोनों के लिए समान आदर्शों का होना जरूरी है। माया की यह बात सीमा के दिल को छू गई, लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसे अपने पति और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। क्या वह अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखेगी या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाएगी?
सिमा को ये सवाल परेशान करने लगे थे। सिमा के लिए यह दौर बहुत कठिन था, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। वह नहीं चाहती थी कि इस तनाव का असर उसके रिश्तों पर पड़े। एक दिन उसने रणवीर से इस बारे में बात की। रणवीर, मुझे लगता है कि हमारे बीच अब कुछ गलतफहमियां बढ़ रही हैं। सिमा ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। माया माँ और मेरे माता पिता के बीच का तनाव और बढ़ रहा है। रणवीर ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब हम पर निर्भर है सिमा। हमें मिलकर इस स्थिति को सुलझाना होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रणवीर और सिमा ने ठान लिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सिमा के माता-पिता और माया को बुलाया गया। सिमा के दिल में यह भय था कि क्या यह बैठक कोई समाधान निकाल पाएगी या फिर यह और बड़ा विवाद बन जाएगा। लेकिन उसने अपनी उम्मीदों को बनाए रखा। बैठक के दिन सभी एक जगह इकट्ठा हुए। सिमा ने पहले बात शुरू की, माँ, पापा, माया, हम सभी एक ही परिवार हैं और अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। माया ने सिमा की बात को बीच में काटते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन सिमा, अगर तुम हमें यह कह रही हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि रणवीर और तुम्हारे परिवार के बीच जो गतिरोध है वह खत्म होना चाहिए। सिमा के माता-पिता चुप थे, लेकिन सिमा ने देखा कि उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। वह जानती थी कि वे अब भी पुराने रिश्तों में उलझे हुए थे, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब वह कुछ नहीं बदल सकती थी। उसे खुद को समझाते हुए कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए कितना कुछ चाहते हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेना है। मुझे अपने परिवार के साथ संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ना है। रणवीर ने माया से कहा, माया माँ, हम दोनों चाहते हैं कि यह परिवार खुश रहे। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का विश्वास जीतना होगा। सिमा के माता-पिता अब शांत हो गए थे। एक लंबे समय तक चुप्पी बनी रही। फिर सिमा के पिता ने कहा, बिल्कुल, बेटा, हम समझते हैं। तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। अब हम केवल यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। यह सुनकर सिमा के दिल को शांति मिली। उसने देखा कि उसके माता-पिता अब उसकी भावनाओं को समझने लगे थे। बैठक के बाद सिमा और रणवीर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे और भविष्य में किसी भी पारिवारिक समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। सिमा के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ तालमेल बैठाया था और अब वह अपने जीवन को नए सिरे से देख रही थी। वह जानती थी कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अब वह इन सभी समस्याओं का सामना एक नई दृष्टि से कर रही थी। एक दिन सिमा के माता-पिता उसके घर आए। यह पहली बार था जब वे बिना किसी तनाव के उसके घर आए थे। माया और सिमा की मां ने बहुत अच्छे से बात की और सिमा ने महसूस किया कि अब उसकी दुनिया में शांति है। उसने माया से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम सब सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी जिंदगी में अब कोई भी तनाव नहीं होगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बेटा, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। तुम्हें अपनी खुशियाँ और परिवार का सम्मान हमेशा एक साथ रखना होगा। सिमा को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। अगले कुछ महीनों में सिमा ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह अपने माता-पिता के साथ भी जुड़ी हुई थी और उसने रणवीर के साथ अपनी जिंदगी में प्यार और समर्थन ढूंढ लिया था।
उसका परिवार अब उसके फैसले का सम्मान करता था और वह भी यह समझने लगा था कि अब सीमा की प्राथमिकता उसका अपना परिवार है। रणवीर और सीमा ने एक नई शुरुआत की। वे दोनों साथ मिलकर न सिर्फ अपने रिश्ते को बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। एक दिन सीमा और रणवीर अपने घर में बैठकर भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। सीमा ने कहा, रणवीर, अब मुझे लगता है कि मैंने सही रास्ता चुना है। मैंने अपने परिवार और रिश्तों को समझा और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। रणवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी समझदारी ने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। हम दोनों साथ हैं और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सीमा मुस्कुराई और कहा, अब हमें अपनी खुशियों का पीछा करना है और हम इसमें एक दूसरे के साथ हैं। सीमा ने महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसने अपने परिवार, रिश्तों और अपने आत्मसम्मान को संतुलित किया था। अब वह जानती थी कि रिश्तों में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सीमा और रणवीर का जीवन अब पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अब वे एक मजबूत और संतुष्ट परिवार की तरह आगे बढ़ रहे थे। सीमा ने यह समझ लिया कि उसकी खुशियां उसकी प्राथमिकता है और अब वह हर कदम अपनी शर्तों पर उठाएगी। सीमा और रणवीर की जिंदगी में अब सुकून और शांति थी। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को नया आयाम दिया था। सीमा के माता-पिता, जो पहले बहुत जिद्दी और सख्त थे, अब समझने लगे थे कि उनका बेटा और बहू अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के हकदार हैं। वे दोनों घर आते और सीमा के साथ अपने रिश्ते को नया रूप देते। परिवार में अब कोई तनाव नहीं था और यह सीमा के लिए बहुत राहत की बात थी। सीमा के मन में एक अजीब सा संतोष था, क्योंकि उसने अपने परिवार को और खुद को समझते हुए सभी मतभेदों को सुलझा लिया था। सीमा ने रणवीर से कहा, रणवीर, मुझे लगता है कि अब हम सभी के बीच कोई दीवार नहीं रही। अब हमें सब एक दूसरे को समझकर रिश्तों को और मजबूत बनाना है। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, सीमा, तुमने सही कहा। अब हम सभी अपने रिश्तों को फिर से संजोने का वक्त है। हमें हमारे परिवार को साथ लाना होगा और हमें अपनी खुशियों को साझा करना होगा। सीमा और रणवीर ने दोनों परिवारों के बीच समझदारी बढ़ाने के लिए एक पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया। यह एक बहुत ही सुंदर दिन था, जहां सबने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। सीमा के माता-पिता और माया ने पुराने गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने का संकल्प लिया। माँ ने सीमा से कहा, बिल्कुल बेटी, मैं अब समझती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। तुम्हें खुश देखकर हमें बहुत संतोष मिलता है। सीमा की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, माँ, पापा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब आप हमें समझते हैं। हम सब साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। रणवीर के साथ सीमा ने नए जीवन की शुरुआत की थी। वह जानती थी कि अब वह और उसका परिवार एक मजबूत बंधन में बंध चुके थे। सीमा के मन में अब कोई डर या चिंता नहीं थी। वह जानती थी कि अब उसे अपने फैसले पर गर्व था और उसने अपने रिश्तों को एक नई दिशा दी थी। सीमा और रणवीर के बीच का प्यार अब बहुत गहरा हो चुका था। वे दोनों मिलकर घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते और हर समस्या का हल एक दूसरे के साथ मिलकर ढूंढते। सीमा की माँ और माया अब एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों परिवारों के बीच जो दूरी पहले थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। सीमा के लिए यह पल बहुत विशेष था। वह और रणवीर अब नई योजनाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। सीमा ने रणवीर से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा।
हम दोनों मिलकर अब अपनी जिंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। रणवीर ने सीमा की तरफ प्यार से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी की वजह से ही यह सब संभव हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी ताकत है। सीमा और रणवीर ने अब परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने की योजना बनाई। दोनों ने एक साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे दोनों अब एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। सीमा के माता-पिता भी अब उनसे बहुत खुश थे और वे उन्हें अपनी पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। एक दिन सीमा के पापा ने रणवीर से कहा, बेटा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे और सीमा के रिश्ते में कितनी समझदारी है। तुम दोनों ने हमें यह दिखाया है कि प्यार और समझ से ही कोई भी रिश्ते मजबूत बनते हैं। रणवीर ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद पापा। आप और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम दोनों हमेशा आपके पास रहेंगे। अब जब सीमा और रणवीर का व्यवसाय बढ़ने लगा था, तो उन्होंने तय किया कि वे अपनी खुशियों का जश्न मनाएंगे। उन्होंने एक बड़े पारिवारिक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। यह एक शानदार रात थी, जहां सभी लोग मिलकर खुशियां मनाते हुए पुराने दिनों को याद कर रहे थे। सीमा ने अपने माता-पिता से कहा, माँ, पापा, इस दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। हम सब एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी खुशी है। सीमा की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब हम सब एक परिवार की तरह हैं। समय के साथ सीमा और रणवीर ने अपने जीवन में और भी नए कदम उठाए। वे दोनों अब और भी सशक्त हो गए थे और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में लगे थे। वे जानते थे कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर रिश्ते सच्चे और मजबूत हों, तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होती। सीमा और रणवीर ने यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दोनों के बीच प्रेम और समझदारी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथी बनकर इस जिंदगी के सफर को पूरा करने के लिए तैयार थे। कुछ साल बाद सीमा और रणवीर को यह एहसास हुआ कि वे अब एक परिवार के रूप में काफी आगे बढ़ चुके हैं। सीमा ने अपनी माँ और पापा से कहा, माँ, पापा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना खुश रह पाऊंगी, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उसकी माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे फैसले सही थे। अब तुम अपनी खुशियों को पा चुकी हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। रणवीर और सीमा के परिवार में अब कोई तनाव नहीं था। दोनों ने मिलकर अपनी खुशियों का पूरा जश्न मनाया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज उन्हें कभी भी अलग न कर पाए। सीमा के माता-पिता और माया भी अब उनके साथ पूरी तरह से संतुष्ट थे और वे सब मिलकर अपनी खुशी का जश्न मनाते थे। सीमा ने रणवीर से कहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन अब हम जिस मुकाम पर हैं, वो हमारी मेहनत और समझदारी का परिणाम है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए धन्यवाद सीमा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीमा और रणवीर अब अपने जीवन में हर पल की खुशी को महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते को सच्चे प्यार और समझदारी से संजोया था। परिवार में अब कोई विवाद नहीं था और सब एक साथ खुश थे। सीमा को यह एहसास हुआ कि उसने सही निर्णय लिया था और अपने जीवन को सही दिशा में ले आई थी। अब उनका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल था और उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा एक साथ जिया। समाप्त।